हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था कि आवाज कम आ रही है, उम्मीद करूंगा आवाज की क्वालिटी थोड़ी सुधरी होगी। अब हम जो अगला सवाल आ रहा है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8302800006, जहाँ पे हमने HCS के लिए बैच बना रखा है, नोटिफिकेशन भी देते हैं। और अब जो न्यू रिक्रूटमेंट HCS 2023 आएगा, उसके लिए स्टडी मटेरियल भी हम यहाँ प्रोवाइड करवाना शुरू करेंगे। उस पर लगातार आ रहा है कि सर नेक्स्ट वैकेंसी कब अनाउंस होगी। एक सबसे सामान्य सवाल है, क्योंकि जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उन सब का इस मामले में, जिसका भी थोड़ा पेपर डाउन रहा है, वो यही सोच रहा है कि नेक्स्ट वैकेंसी को और अच्छे से करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ आपको दो चीज क्लियर करना चाहूँ। HPSC ने अब अपना एक पैटर्न चेंज किया है, जिसको मैं आपको बता दूं। अब HCS हर साल आया करेगी। अब HCS 2021 हो गया, जिसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया था 23 में। अब HCS 2022 का पेपर आपने 21 मई 2023 को दिया है। तो ये जो आपने 21 मई 2023 को जो पेपर दिया है, ये बेसिकली आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2023 था, लेकिन इसका नाम क्या था? हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज 2022, यानी हम इसको बोलेंगे HCS 2022। तो अब जो न्यू रिक्रूटमेंट आएगी उसका नाम होगा HCS 2023। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो HPSC ने जो बदलाव किया, मैं आपको वो बता दूं यहाँ। HPSC ने अब BPS और UPPCS की तरह प्रत्येक वर्ष, यानी UPPCS और BPSC बिहार का जो है, जैसे बिहार में आपने देखा 67 आई, उसके नेक्स्ट ईयर 68 आई, उससे पहले 66 BPSC बोलते हैं। वहीं UPSPCS में क्या बोलते हैं? UPPCS 2019, 2020, 2021, 2022, अब 2023 वहां अभी जो अपने से एक वीक पहले, यानी 21 मई को हरियाणा का एग्जाम हुआ, तो 14 मई को UPPCS का प्रीलिमिनरी हुआ। तो इसी तर्ज पे HPSC ने भी अब प्रत्येक वर्ष HCS का एग्जाम निकालना लगभग तैयारी कर दी है इस चीज की। तो अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो HCS 2023 के नाम से जाना जाएगा। फिर बच्चों का दूसरा सवाल आता है, सर क्या ये 2024 में आएगा? नहीं, इसे 2023 में ही अनाउंस किया जाएगा। हाँ, अनाउंसमेंट हो सकता है आपकी दीपावली के बाद, मेंस लेने के बाद कर दें, या दिसंबर के आसपास कर दें, या उससे पहले भी कर दें, लेकिन 2023 में रिक्रूटमेंट होगी, जो 2024 में कंप्लीट की जाएगी। अब प्रतिवर्ष वैकेंसी आएगी। दूसरी बात, चूंकि एनुअल कर दिया गया इस एग्जाम को, इसलिए नंबर ऑफ पोस्ट है वो 60 to 100, 60 से 100 के बीच हमेशा मूव किया करेगी। अब वो 150, 200, 156, 170 इस तरह की वैकेंसी नहीं आएगी। प्रतिवर्ष होने की वजह से इनकी संख्या है वो 60 से 100 के बीच मूव करेगी, जिसमें तकरीबन 80,000 से 1 लाख बच्चे हैं वो फॉर्म भरा करेंगे। तो कुल मिला के बात है कि 900 से लेके 1200 लड़के हैं वो प्री क्वालिफाई हर साल किया करेंगे। वो मेंस देंगे, उनमें से जितनी पोस्ट होगी उसके 2 टाइम से 3 टाइम इंटरव्यू कॉल, और आफ्टर दैट फाइनल सिलेक्शन, और जो रिमेनिंग जो आउट हो जाएंगे वो अगली HCS देंगे। तो यानी कुल मिला के HPSC ने UPSC, UPPSC और BPSC के पैटर्न को फॉलो किया है कि प्रतिवर्ष एग्जाम यहाँ कराया जाएगा। तो जिन भी बच्चों का किसी कारण से, अगर HCS 2022 का पेपर जो 21 मई 2023 को हुआ था, अगर वो बिगड़ गया, तो निराश ना हो। एक नई वैकेंसी कतारबद्ध है, वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी। उसका जो भी डिमांड भेजी गई है कार्मिक विभाग के द्वारा, उसका लेटर जैसे ही प्राप्त होगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर नए हैं HCS पे, ग्रेजुएट हुए ही हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और तैयारी शुरू की है, तो भी आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप पुराने एस्पिरेंट हैं, हमसे जुड़े हुए हैं दोनों बैच में, HCS ओल्ड और HCS न्यू, अगर आप दोनों में हमसे जुड़े हुए हैं तो लगातार जुड़े रहें। बस एक चीज ध्यान रखें, आज से एक नियम बना लें, कोई भी खबर, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज या कोई भी जीके का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसे मैक्सिमम डीपली पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि UPSC का लेवल भी क्रॉस हो जाए, क्योंकि हमने देखा है बहुत बारीकी से पूछा जा रहा है। जैसे फास्टर को पूछा था, अब फास्टर के टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग थे, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलग है, DY चंद्रचूड़ जी तो उसके बाद बने। ये 31 मार्च को रमन्ना जी ने, ऑनरेबल जस्टिस रमन्ना जी ने इसको अनाउंस कर दिया था। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही बारीकी से सवाल पूछे जा रहे हैं।
आप कोई भी नई इवेंट देखते हैं स्पेशली रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओब्लिक जुडिशरी सर्विसेज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई अमेंडमेंट, लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू कोई नए चेंजेज, साइंस एंड टेक के भी कोई चेंजेस देख रहे हैं तो आप उनको बारीकी से पढ़ें। जैसे इस बार मिसाइल, सैटेलाइट, वेपन्स के बारे में बहुत कम सवाल पूछे गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे ये इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो सवाल कभी भी पूछे जाएंगे। एचपीएससी न्यू वैकेंसी बिल्कुल कतारबद्ध है, कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन के साथ ही इस पे पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। चैनल पे नए हैं दिशा क्लासेज पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उम्मीद है कुछ वॉइस क्वालिटी सुधरी होगी, कुछ आपके डाउट दूर हुए होंगे। तो आइए फिर से तैयारी शुरू करते हैं। और जिन लोगों का अच्छा स्कोर आ रहा है प्रीलिमिनरी में, वो आंसर राइटिंग की जरूर तैयारी करें। मेन तो यही है। मैं तो बच्चों को जो मेरे से जुड़े हुए उनको पहला यही कहता हूँ, आप नियम से 1 से 2 आंसर जो भी आपने पढ़े, इधर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर का टॉपिक कुछ भी है, उसको 20 से लेके 200 वर्ड तक लिखने की प्रैक्टिस करें। ये आप 6 महीने ये प्रक्रिया करेंगे तो ऐसे आंसर लिख पाएंगे जिनसे आप एटलीस्ट सेटिस्फाई हो। फिर वो टीचर के पास भेजिए कि अब बताइए इसमें क्या सुधार करें। बच्चा पहली बार आंसर लिखते ही भेज देता है टीचर को। जो एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर हैं वो उसमें चाहे तो 100 गलतियां निकाल दें, लेकिन क्यों? चूंकि आपने तो पहली बार लिखा है। इसलिए ऐसा ना करें। कुछ दिन खुद से लिखें, अपने खुद को एनालाइज करें कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, किन को रिपीट कर रहा हूँ। फिर जब आप सेटिस्फाई होने लगे तो किसी अच्छे एजुकेटर के साथ आप जुड़िए, उससे अपने आंसर राइटिंग चेक कराइए। एक टीचर ही बाध्य नहीं, आप 2-3 जगह भी जुड़ सकते हैं। और फिर जब आप उनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली अपने आंसर राइटिंग को सुधारिए। तो उम्मीद है आपके जो डाउट जनरेट हो रहे थे उनमें से काफी सारों के तो समाधान हो गए होंगे। एक मेरा बच्चों से स्पेशल अनुरोध है जो टीओ एटीओ की तैयारी कर रहे हैं। अब एचसीएस का जो बड़ा फोकस है वो टीओ एटीओ एग्जाम है। तो टीओ एटीओ में एक ही पेपर ऐसा है जो आपके लिए नया है। बाकी एक जनरल नॉलेज का पेपर है, उसका लेवल आप देख लीजिए। जैसा आपने एचसीएस 2023 का जो 22 का पेपर दिया था 21 मई 2023 को, इससे आप टीओ के जनरल नॉलेज का लेवल जज कर सकते हैं कि वो कितना जाएगा। तो वो मेरी समझ तो ये कहती है कि एचपीएससी ने अब उसके बाद जब जब जीके पूछा, हमेशा इतना शानदार, इतना डिटेल्ड पूछा है कि बच्चों को हमेशा उसने चकित किए। तो नेक्स्ट एग्जाम पाइपलाइन में टीओ एटीओ एग्जाम है। जीके को लाइटली ना लें। सारे बच्चों का फोकस है उन 8 चैप्टर पे ही घूम फिर के आ रहा है कि सर वो कर लेते हैं। इसका तो अभी जबकि एग्जाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस भी जारी नहीं हुआ है, तो इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप घबराएं ना, अच्छे से तैयारी करते रहें अपनी। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके एक रेगुलर क्वेरीज हमारे पास आती है। आप देखेंगे हमारे लगभग हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो असिस्टेंट जो प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें एचपीएससी ने बहुत चेंजेस कर दिए, बहुत बड़ी बदलाव आ रहे हैं। तो वो बदलाव क्या है उसके लिए मुझे लगता है मुझे एक पूरा वीडियो देना पड़ेगा आपको। थोड़ा मैं भी उसको टैली कर लूँ। एचसीएस से हम भी थके हुए हैं, काफ़ी समय लगा इसमें हमारा। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे बेस्ट विशेज करने से लेके पेपर का एनालिसिस करने से लेके सारी आवश्यक चीज़ों तक। तो थोड़ा हमें भी आराम का मौका मिल जाएगा, थोड़ा आपको भी मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ में आप निश्चित रहिए, एचसीएस 2021 कंप्लीट हो चुकी है। एचसीएस 2022 का प्रीलिमिनरी एग्जाम हो चुका है। लगभग दीपावली के आसपास इसकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। और एचसीएस 2023 जरूरी नहीं है कि एचसीएस 2021 के फाइनल सिलेक्शन की तरह उसके बाद आए। मेंस होने के बाद और इंटरव्यू से पहले भी, या जस्ट इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद प्री के एग्जाम की डेट दी जा सकती है, ताकि जो बच्चे निराश हो। आप यूपीएससी में देखते हैं ना, यूपीएससी का आज मुख्य परीक्षा का परिणाम आया और आज से सही 5 दिन बाद में दोबारा से प्रीलिमिनरी का एग्जाम है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लगभग इसी डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं कि जिस दिन आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फाइनल एग्जाम आए उसके बाद 1 से लेके 2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंदर आपका एटलीस्ट अगला प्रीलिमिनरी एग्जाम ले लिया जाए। तो वो कैसे लिया जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा के बाद में आपकी नई वैकेंसी अनाउंस कर दी जाए और इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट के बाद जब एक्सपेक्टेड हो उससे कुछ दिन बाद आपका न्यू रिक्रूटमेंट यानी एचसीएस 2024
HCS 2025 इनके पेपर हैं वो अनाउंस कर दिए जाए, ताकि कोई बच्चों में निराशा ना हो, रेगुलर गैप पे उनको वैकेंसीज अवेलेबल हो, वो उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। और ये जो एक निराशा का भाव आता है ना, देखिए अब जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, वो एक एक प्रक्रिया है, लेकिन आपने अगर ईमानदारी से HCS की तैयारी की है तो आप इतना कुछ अचीव कर चुके हो कि आप बहुत अच्छा जीवन यापन तो आराम से कर लेंगे। किसी और सरकारी सेवाओं में चयनित हो जाएंगे, एजुकेटर बन जाएंगे, तैयारी करवा देंगे, बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए खुले हैं। तो आप उसमें बिल्कुल भी निराशा का भाव अपने मन में ना आने दें। आप तैयारी करते रहें, जो लग रहा है कि किसी कारण से एज फैक्टर की वजह से या जो भी रीजन से आउट हो गए हैं, वो निराश ना हो, अच्छी जगह ज्वाइन कीजिए, अपने नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, ये भी एक सेवा का ही काम है। साथ ही साथ अच्छा आय अर्जन का स्रोत आज देखेंगे, कोई भी कोचिंग एजुकेशन है वो एक गवर्नमेंट सर्विस से बहुत बेटर कंपेयर कर रही है, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है। तो आप भी जुड़ सकते हैं अच्छे चैनल से। दिशा क्लासेस से भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमें बता सकते हैं। अगर हमारे पास आपके लायक कोई वैकेंसी हुई तो हम डेफिनेटली आपके साथ अब जुड़ना पसंद करेंगे। तो पुनः HCS 2022 के एस्पिरेंट जिन्होंने प्रीलिमिनरी दिया उनको दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा बेस्ट विशेज। अब आप कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा ना उलझिए। अगर आप 50 प्लस के किसी भी रेंज में हैं तो डेफिनेटली आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जो आज न्यूज आर्टिकल आपने पढ़ा है उसको आज एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में लिख के देखिए, और फिर उसको 2-3 बार पढ़िए कि इसमें मैंने कौन सी बात है जो प्रारंभ में लिख दी जबकि मिडल में लिखनी चाहिए थी, कौन सी बात है जो रिपीट होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी और रिलेटेड वीडियो है वो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दिशा क्लासेज की तरफ से सभी एस्पिरेंट को बेस्ट विशेज। यूपीएससी में चयन होने वाले सभी विद्यार्थियों को आगामी जीवन की नई चैलेंजेज के लिए बेस्ट विशेज। तो चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं आता। ये लाइफ के किसी ना किसी सेक्टर में, किसी ना किसी स्टेज पे आपको अर्निंग में काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। तो दिशा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गर्मी से ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें।